वेलकम बैक टू माय चैनल इन्फो 007 पे आपका वेलकम है। और आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज ब्लैक मनी, मतलब काला धन क्या होता है। जिस पैसों पर आप किसी भी तरह का टैक्स देते हो पे कर व्हाइट मनी कहते हैं, बट जिस भी पैसों पर आप किसी भी तरह का टैक्स नहीं देते उसे हम ब्लैक मनी कहते हैं। बट टैक्स दो तरीके के होते हैं। पहला होता है इनकम, दूसरा होता है सर्विस टैक्स। अगर कोई आदमी किसी और की कंपनी में काम कर रहा है तो उसे देना पड़ता है 25% टैक्स, मतलब 25% टैक्स। बट अगर वही आदमी अपनी खुद की कंपनी चला रहा है तो उसे देना 50% टैक्स और उसे % जीएसटी भी देना होता है, मतलब 30% और 18% जीएसटी, तो ये होता है 48% टैक्स। और कोई भी बिजनेसमैन 48% टैक्स नहीं भरना चाहता है। तो अब मैं आपको बताऊंगा क्या ये काला धन है या नहीं। तो जैसे अभी हम शादियों में जाते हैं, हम लिफाफों में पैसे देते हैं, 1000, 2000, 3000, 4000 इतने ही देते हैं। बट अगर वही हम उसे लाखों करोड़ों में कर दे, जैसे हम कैश दे, लाख, 2 लाख, 3 लाख, करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, इतने पैसे अगर हम कैश में दे तो ये ब्लैक मनी हो जाता है। ये भी एक तरीके का ब्लैक मनी है। बट वहीं अगर हम इन कैश पैसों को छोटी रकम में दे, 1000, 2000, 4000, 5000, तो ये ब्लैक मनी नहीं होता है। ओके, मैं आपको बताऊंगा टैक्स की चोरी, मतलब टैक्स इवेशन इन इनकम टैक्स बाय कंपनीज। अभी इंडिया के अंदर से एक कंपनी है जो किट्स बनाती है, तो वो रशिया को भी बहुत अच्छी लगी है। रशिया चाहती है कि उनके पास भी ये कार्स हो, तो इंडिया से वो कार की कंपनी रशिया एक्सपोर्ट कर रही है अपनी कार, तो रशिया उसके लिए 200 करोड़ दे रहा है। तो वो 200 करोड़ जब पे कर रहा है तो उसमें से 100 करोड़ कंपनी को इंडिया को देने होंगे, इंडियन गवर्नमेंट को देने होंगे। बट वो ऐसा नहीं कर रही है, तो इसे हम कहेंगे टैक्स इवेशन। ये भी एक तरीके का ब्लैक मनी होता है। बट अभी सवाल ये उठता है, क्या कंपनीज को ये पता नहीं होता कि पैसे आ रहे हैं रशिया से और उनके पास नहीं जा रहे? तो इसका आंसर है नहीं। इंडिया को नहीं पता होता कि रशिया के पास, रशिया के तरफ से एक्सपोर्ट हो रहा है, कौन सी कंट्री की तरफ से आ रही है पेमेंट। तो इंडिया को ये सब नहीं पता होता, जिसकी वजह से उसे ये भी पता नहीं होता कि कहाँ से आ रही है पेमेंट और उसे किससे लेनी है। तो ये नकली बिल छापना बहुत इजी फंडा है इसका। बट अभी ये फंडा खत्म होने वाला है। कैसे? क्योंकि ये जब नकली बिल इसलिए छापते क्योंकि जब एक आदमी है जिसके पास बहुत सारा काला धन उसके घर में मौजूद है, और जब उसके घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ती है तो ये फेक बिल दिखा देते सबूत के तौर पर कि हम ऑलरेडी टैक्स पेड है, उससे पैसे गवर्नमेंट को पहुंच गए। तो ये है फेक बिलिंग का फंडा। बट आजकल ये फेक बिलिंग बहुत इजी से पता चल जाती है, चाहे वो एआई के थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो। बट आजकल ये टेक्नोलॉजी से इतनी आगे बढ़ चुकी है कि ये फेक बिल को यूं पहचान लेते हैं वो लोग। कैसे? इनमें से एक एआई है चैट जीपीटी। अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर भी वीडियो लाऊं तो वीडियो को फटाक से लाइक करके कमेंट में बता दो कि मुझे लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। और आपका और कुछ टॉपिक है चैट जीपीटी के अलावा तो आप वो भी कमेंट में बता सकते हो। तो हम हमारे टॉपिक पर वापस आते हैं, ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी कैसे करें। अभी एग्जांपल के लिए आपका एक दोस्त है जो कि इंडिया में रहता है, बट आप दुबई में रहते हो या यूएस में रहते हो। हम यूएस का एग्जांपल ले लेते हैं। तो आपका दोस्त जो इंडिया में रह रहा है, उसे आपको ब्लैक मनी ट्रांसफर करना है ताकि ऊपर रेड पड़ चुकी है। तो ब्लैक मनी व्हाइट मनी में आपके पास कैसे आएगा?
उसके लिए देखो एक अलग कंपनीज होती है, वो हर कंट्रीज में होती है, चाहे वो ब्राजील हो, यूएस हो, रशिया हो, कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंट्री हो, उसके अंदर ऐसी कंपनीज बहुत दिखती है। चाहे वो ब्राजील हो, तो ये कंपनीज के पास कुछ काम तो होता नहीं है, तो इसके लिए यही काम करती है, खाली बैठती है और ब्लैक मनी टू व्हाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए बैठी होती है। तो वो पैसे वो आपका जो फ्रेंड है वो इंडिया की उस कंपनी को देगा, और वो कंपनी उस कंपनी को यूएस में भेजेगी, एक्सपोर्ट करेगी आपकी मनी को। और आपके जो यूएस की कंपनी है, मतलब यूएस ऑफिसर है जो वहां पे खड़े हुए हैं, तो उनके पास वो पैसा आ जाएगा। बट इसका फंडा इतना भी नहीं, क्योंकि आपके दोस्त को कोड बताएगा, वो कोड आपको याद रखना है। अगर आप वो कोड सही बता देते हो आपके ऑफिसर को, तो वो आपको पैसे दे देते हैं, बट आप सही नहीं बताते तो ये कोड गलत हो जाता है, जिससे आपको किसी भी तौर पर पैसे नहीं मिलेंगे, और वो वापस से एक्सपोर्ट होके इंडिया पहुंच जाएंगे। और अभी सवाल ये आता है, एक्सपोर्टिंग हो कैसे रही है, इंडिया क्यों नहीं रोकती है इसको? तो उसका सवाल ये है, क्या वो ब्लैक मनी तो व्हाइट मनी हो रहा है, यानी वो ब्लैक मनी जब आएगा तो सरकार के नजरों में पैसे आ जाएंगे। और ब्लैक मनी का यही है, अगर वो पैसे सरकार के नजरों में नहीं है, वो पैसे या वो पैसे टैक्स से चोरी करे गए, तो वो ब्लैक मनी होते। बट एक्सपोर्ट होने के बाद वो सरकार के नजर में पैसे आ जाते, तो इससे कोई भी ब्लैक मनी नहीं होता। बट अभी ये होता है कि अगर आप वो ब्लैक मनी है जो आपके पास 2 लाख या 2 करोड़ रुपए है ब्लैक मनी के, तो आप वो 2 करोड़ को पूरा खर्च कर देते हो या शेयर्स के अंदर लगा देते हो, तो आपको सरकार को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है। तो बट ये कभी करने का ट्राई मत करना, क्योंकि बहुत इलीगल है और बहुत ज्यादा रिस्की है, तो इसे बिल्कुल मत करो, टैक्स की चोरी मत करो। तो उम्मीद है आपको इतना समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारी और वीडियोस चाहिए, आपको हमारी और टेक वीडियोस अच्छी लग रही है, तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। और मैं भी मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।